नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शगुनी पंडित उर्फ गौरव कुमार, अख्तियारपुर, रेवा रोड, अर्बन, प्रखंड, मुजफ्फरपुर। वैसे मैं ग्रामीण चिकित्सक भी हूँ। ये वीडियो मेरा बनाने का उद्देश्य है कि लोगों को जागरूक करना, लोगों को बताना कि ये तंबाकू से क्या दुष्प्रभाव पड़ता है शरीर पर, तंबाकू से होने वाला नुकसान, तंबाकू किस तरह से शरीर के अंगों पर बुरा प्रभाव डालता है, क्या क्या नुकसान होता है ना। इस सब पर विशेष हम चर्चा करेंगे और आपको यह वीडियो के माध्यम से हम बताना चाहेंगे। तो दोस्तों, तंबाकू पर चर्चा करते हैं। देखिए, तंबाकू क्या होता है, सबसे पहले जाना जाए। तंबाकू एक नशीला पदार्थ है जो हम लोगों को उसको हम लोग खाते हैं। ठीक है, तंबाकू में बहुत सारे चीज़ आते हैं, जैसे कि खैनी भी तंबाकू में आते हैं, पान मसाला भी तंबाकू में आते हैं, शिखर खाते हैं उसमें तंबाकू में आते हैं, है ना, गुटखा खाते हैं उसमें तंबाकू में आते हैं, यानी और भी बहुत सारा कारण है, बहुत सारा नशीला पदार्थ है। जैसे कि लोग कुछ गुल भी मुँह धोने के समय इस्तेमाल करते हैं, वो भी नशे में आता है। तो अनेक प्रकार होते हैं जो अनेक प्रकार से लोग नशा लेते हैं। तो लोग एक बार, दो बार, तीन बार एवं प्रकार से बार बार खाते खाते शरीर में आदत क्यों पड़ जाता है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, वैसे भी आप एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो भी नौकरी करते हैं, जो भी व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब हो, प्राइवेट जॉब हो, नौकरी करते हैं, वो 50% 60% लोग पेंशन नहीं ले पाते हैं और वो मौत के मुंह में चले जाते हैं। इस सब का कारण होता है नशा, है ना। वो अपने भविष्य को संभालते हैं, कमाते हैं, अच्छा करते हैं, अपने नशा करते हैं। नशा करते करते बहुत सारी बीमारियां हो जाती हैं जो मौत के मुंह में चल जाते हैं। यानी 50% 60% लोग जो है मौत के मुंह में चल जाते हैं नशा के कारण, और वो अपना पेंशन नहीं ले पाते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं, जो नशा में आखिर आदत क्यों लगाता है। हम लोग शिखर खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, पान मसाला खाते हैं, जर्दा खाते हैं, और भी बहुत सारा चीज़ है जो खाते हैं। तो उसमें होता क्या है, उसमें एक निकोटीन एक रसायन होता है। निकोटीन नामक एक रसायन होता है जो काफ़ी जहरीला होता है और हमारे शरीर में हैबिचुएट पैदा करता है, आदत को पैदा करता है, और वो आदत को लगाता है। और वो जैसे ही हम लोग खाते हैं, धीरे धीरे वो अपना लपेट में ले लेता है और हमें आदत हो जाता है और हम उसका शिकार हो जाते हैं। तो अगर वह निकोटीन 1 मिलीग्राम निकोटीन अगर इंट्रावीनस से नस द्वारा इंजेक्ट किया जाए तो सडन उस व्यक्ति की मौत हो जाएगी, सडन मौत हो जाएगी। तो हम लोग क्या करते हैं, निकोटीन को धीरे धीरे मात्रा में हम लोग लेते हैं। तो धीरे धीरे लेते हैं और वह धीरे धीरे लेते इसकी संख्या काफ़ी हो जाती है। धीरे धीरे हम लोगों को बहुत तरह की बीमारियां हमारे शरीर में हो जाता है। ठीक है, तो ये जो नशा हम जो लेते हैं और ये जो हम लोग खाते हैं, ये हम लोगों को नहीं खाना चाहिए। आप लोगों को दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि नशा करने से कौन कौन सा बीमारियां होता है। देखिए, तो कैंसर हम सभी जानते हैं, मुख्य रूप से ज़्यादातर कैंसर ही होते हैं। होने के लिए बहुत सारा आदत होता है, कैंसर हो जाता है। जैसे कि फेफड़े का कैंसर होता है, मुंह का कैंसर होता है,
गाल का कैंसर होता है ना, आंत का कैंसर होता है, बज़दानी का, महिलाओं में बज़दानी का कैंसर होता है, ठीक है। और जो सांस नली जो होता है उसमें उसका कैंसर हो जाता है, ठीक है। यानी कैंसर जो होता है शरीर के कोशिकाओं का अनियमित और अनियंत्रित रूप से बढ़ना, वृद्धि करना कैंसर कहलाता है। कैंसर में होता है क्या है कि अगर आपका घाव भरा तो इतना जल्दी घाव जो है आपका ये जो है नहीं भरेगा, ठीक है। शरीर में किसी अंग में आपका गांठ निकल जाएगा, ठीक है। ब्लीडिंग, रक्तस्राव होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और आपका महिलाओं में नापुंसकता का भी शिकार हो जाता है, ठीक है। छाती का कैंसर हो जाता है ना। यानी कैंसर ज़्यादातर मुंह में होता है, इसे होने के लिए कहीं भी यह हो जाता है कैंसर। तो इसका ये जो दुष्परिणाम है जो बहुत ही घातक होता है, ठीक है। तो एक चीज़ और लोगों को बताता हूँ, कुछ लोग तंबाकू इस तरह से खाते खाते आदत बना लेते हैं कि कोई किसी व्यक्ति को आप सुनने को मिलता होगा कि भाई हम शौचालय जा रहे हैं तो शौचालय से पहले खैनी खाएंगे तब ये हम शौचालय जाएंगे, नहीं तो पैखाना नहीं उतरेगा। कोई कहते हैं कि हम शिखर खाते हैं तब हमको मैदान होता है, कोई कहता है कि हम शिखर खा लेते हैं तब हमको नींद अच्छा आ जाता है, खैनी खाते हैं तो नींद अच्छा होता है, बीड़ी पीते हैं तो नींद अच्छा लगता है, सिगरेट पीते हैं तो नींद अच्छा लगता है। कुछ लोग होता है कि नाश्ता के बाद या भोजन के बाद उनको चाहिए ही चाहिए, खैनी खाना पसंद करते हैं, है ना, शिखर खाना पसंद करते हैं, गुटखा खाना पसंद करते हैं। या कहीं गाड़ी से निकल रहे हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, गाड़ी से निकल रहे हैं तो सोचते हैं कि लाइए हम नशा कर लेते हैं, शिखर मुंह में रख लेते हैं तो हम लोग अच्छा सही करेंगे। तो ये जो है से कि आपको ऐसा करता है। अब कुछ लोगों का होता है कि भाई नहीं चलो हम जो है दोस्त है साथी संगति है, काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं, चलिए उसमें हम लोग उसका बात रखने के लिए हम लोग उसका सेवन करते रहते हैं। तो यह सब जो है बहुत ही घातक है, यही हमको चपेट में ले लेता है जो हमें कैंसर का कारण होता है और हमको जो है इस बीमारी का शिकार हो जाते हैं। और कुछ जो है ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई अब हम नहीं खाएंगे, अब हम छोड़ दिए हैं, फिर जो है कोई दोस्त संगति मिलता है फिर खाने लगते हैं। बहुत लोग हैं जो कसम खा लेते हैं कि हम अब तंबाकू का सेवन नहीं करेंगे, फिर वह तंबाकू का सेवन करने लगते हैं। तो ये कुछ लोग जो है आप कितनों समझाते हैं, जैसे हम हुए या डॉक्टर हैं, वो लोग समझाते हैं कि भाई तंबाकू नहीं खाओ, शिखर नहीं खाओ, ठीक है, तो वो नहीं मानेंगे। जब तक कि उसको बीमारी नहीं होगा तब तक उसको समझ में नहीं आता है, और जब बीमारी हो जाता है तब उसको लगता है कि वो डॉक्टर साहब कहे थे, चाहे अमुक आदमी कहा कि नहीं खाना चाहिए, हम खाते चले गए, आज हमको यह बीमारी हो गया, तब उसका आदत छूटता है। तो हम लोग छोड़ना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन हम लोग मानव हैं, हम लोग सामाजिक प्राणी हैं, हम लोग जो चाहेंगे सो आसानी से हम कर सकते हैं। तो कसम खाएंगे कि हम आज से नहीं खाएंगे, और सबसे बड़ा चीज़ है कि जो हम खाते हैं उसका दुष्प्रभाव को देखेंगे, उससे होने वाला नुकसान को देखेंगे, और अपने आप को गणना करेंगे कि हम जो खाएं, जो जैसे 3 साल से खा रहे हैं, 5 साल से खा रहे हैं, उसमें हमको क्या लाभ हुआ, क्या हानि हुआ, ठीक है। जब गणना करेंगे तो हमको हर हाल में लॉस ही लॉस मिलेगा। जब अमल आएगा तो यह सब जब कैलकुलेट करेंगे तो आपका दिमाग ज़रूर कहेगा कि नहीं छोड़िए, नहीं खाएंगे, बेकार है खाना, और आप धीरे धीरे छोड़ दीजिएगा। जैसे ही अगर मन करे तो आप इलायची को आप रख लीजिए, तत्काल के लिए इलायची जो है से आप खाइए। अच्छा, कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि भाई हम शौचालय जा रहे हैं तो हमको खाई के जाएंगे, कुछ है जो ऑफिस जा रहे हैं तो कहते हैं कि भाई हम तंबाकू खा कर जाएंगे। यानी अनेक प्रकार के बहाना लोग बना करके नशा को सेवन करते हैं। तो नशा जो है ना, हम लोग मानव प्राणी हैं, हम लोगों को बुद्धि विवेक है, हम लोग उसको छोड़ देंगे तो धीरे धीरे हमारी
जो बदबूदार जो सांस निकल रहा है नशा करते करते वो नहीं निकलेगा। मुंह एकदम जैसे काला पड़ गया हुआ है, दांत सड़ गया हुआ है, वो सब आपका ठीक होगा। कैंसर जो आपका शरीर में बन रहा है, आप अगर छोड़ दिए तो धीरे धीरे वो भी आपका धीरे धीरे ठीक होने की संभावना प्रबल हो जाती है और आपका धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। यानी आपको भूख न लगने लगेगा, भोजन का टेस्ट अच्छा मिलेगा, घर में शांति मिलेगा, घर में आप भी लोगों को मान सम्मान कीजिएगा और आपके भी बच्चे हैं आपसे अच्छा से बात करेंगे। जो पहले आप नशा करके जाते थे तो बच्चे पत्नी जो आप गाली गलौज करते थे और आप सम्मान से बात कीजिएगा तो भी सम्मान से बात करेंगे, घर में खुशहाली आएगी। आप भाई दोस्तों आप जानते हैं वर्ल्ड विजन में भी हम काम करते हैं, है ना। तो वर्ल्ड विजन काफ़ी बच्चों के ऊपर पैसा खर्च करती है, बच्चों को समझाता है और परिवार के विकास करने के लिए, है ना, फैमिली डेवलपमेंट के लिए तरह तरह के हर कंधे अपनाते हैं और लोगों को बतलाते हैं कि भाई आप ये चीज़ नहीं खाइए, उससे क्या नुकसान है ना, क्या फ़ायदा है। तो ये भी इसमें बहुत सारा जागरूकता आया है। अब बहुत सारे लोग हैं जो छोड़े हैं। तो मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये है कि भाई दोस्तों जो मेरा वीडियो देख रहे हैं वो आज से वो कसम खाएं कि मैं नशा नहीं करूंगा, मैं शिखर नहीं खाऊंगा, मैं तंबाकू नहीं पीऊंगा, मैं बीड़ी नहीं पीऊंगा, मैं सिगरेट नहीं पीऊंगा। जितना भी नशा है अगर वो छोड़ देते हैं तो मेरा वीडियो बनाया हुआ सफल होगा, हमें बहुत खुशी होगी। भाई आपका नशा छूटेगा जब आप जितना दिनों से नशा कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि 5 साल से आप नशा कर रहे हैं तो आप 5 साल से आप जोड़िए कि आप नशा कितना खर्च करते हैं एक दिन में। मान लिया जाए कि आप एक दिन मान लिया जाए कि आप 10 पुड़िया खाते हैं, बहुत सारे लोग हैं 10 पुड़िया 20 पुड़िया खाते हैं। 10 पुड़िया ही आप सपोज डेट मान लीजिए, एक पुड़िया का दाम अगर 7 रुपया लेता है तो 70 रुपया हो जाता है 10 पुड़िया का। तो एक दिन में 70 रुपया खर्च करते हैं, 30 दिन में आप जोड़िए कितना होगा। 30 दिन में हो जाएगा आपका 2100 रुपया हो जाएगा। यानी एक महीना में 2100 रुपया करते हैं, खर्च करते हैं 2100 रुपया, तो 12 महीना में कितना होगा, 12 दूना 24, 2,40,000 से एभव होगा। आप 2 लाख मान के चलिए, 40,000 छोड़ दीजिए, कभी खाएं कभी नहीं खाइए वो, तो आप महीना में 2 लाख, साल में आप 2 लाख रुपया खर्च कर रहे हैं। अगर उसको जोड़ा जाए 5 साल तक आप पी रहे हैं, आप नशा कर रहे हैं, तो 5 साल में गणना करने के बाद आप 5 दूना 10 लाख रुपया आपने खर्चा किया। यानी आप शरीर को स्वास्थ्य के प्रति खर्च नहीं किए, शरीर को बीमार करने के लिए खर्च किए अपने आप को। क्या आप जानते हैं आपका बच्चा जब घर में जाते हैं तो जैसे ही आपका लड़का आपकी लड़की आपका परिवार से देखता है बहुत खुश होता है कि पापा आ गए, बहुत खुश होता है। और आप नशा करके जाते हैं, आप बीमारी को पैसा दे के खरीद रहे हैं, तो आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। एक दिन बीमारी ऐसा धरेगा कि आप मौत के मुंह में चले जाइएगा, फिर आपको कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है, तो सबसे बड़ा पूंजी आपका शरीर होता है। शरीर निरोग है, आप हीरो हैं। आप शरीर, आपके पास पैसा 2, 4, 10 लाख 20 लाख 1 करोड़ रुपया है, आपको हार्ट का बीमारी हो जाए, आपको चीनी का बीमारी हो जाए, आपका सांस का बीमारी हो जाए, मतलब सिंड्रोम डिजीज, एक से अधिक रोग शरीर में हो जाए, जिससे कि डॉक्टर फरमा देवे कि ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है। जैसे कि आपको मान लिया जाए कि उसको क्या कहा जाए, जैसे गोश्त नहीं खाना है ना, दूध नहीं खाना है, चीनी नहीं खाना है, बहुत तरह के संयम बतला देगा। तो क्या होगा, आपको पैसा अच्छा है तो आप कुछ नहीं खाइएगा, आप बिछौना पर पड़े रहिएगा, तो वो अच्छा नहीं है। हमको शरीर नीमन है, हम नमक रोटी खाएंगे, ठीक है, और हम अच्छे हैं तो हमको पैसा की ज़रूरत नहीं है। हम शरीर, कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है ना, हेल्थ इज वेल्थ, वो सही कहा गया है, वो गलत नहीं किया गया है। तो आज से हम लोग कसम खाएं, प्रण लें कि हम आज से तंबाकू नहीं खाएं, उसको बहिष्कार करें और उसके बाद हम लोगों का फिर से नया ज़िंदगी शुरू होगा, है ना। फिर अच्छी ज़िंदगी जीजिए और देखिए कितना मज़ा आता है आपको ज़िंदगी में अगर छोड़ देते हैं तो।
इसी के साथ मैं अपना ये तंबाकू पर जो चर्चा की है उसमें बहुत सारी कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, और ना तो जहाँ गलती होगी मेरे दोस्तों जो वहाँ हमें क्षमा करें। मैं प्रयास किया हूँ कि जहाँ तक संभव हो सके, जहाँ तक हमें जानकारी थी, मैं आप लोगों को बीच ये वीडियो के माध्यम से आपको समझाने के लिए यह वीडियो बनाया हूँ। ओके, जय हिंद, जय भारत।